एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और अपने साथ में पनीर भी ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बहुत बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है और मुझे बहुत कुछ अच्छा भी खाना है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल आप हाथ पैर धोकर तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ। तो व्यक्ति फ्रेश होने गया और टीवी देखने लगा और इंतज़ार करने लगा कि सब्ज़ी कब बन के आती है, लेकिन किचन से बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच ही रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख को मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे के बाद खाना तैयार हो गया और स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्जी के साथ नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गया है, आपसे कहा था कि, लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, नींबू के बिना खाने में कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी आया और नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया, जहाँ पर उसने देखा तो नींबू ही नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार, उसके पास तो नींबू ही नहीं है, चलो थोड़ी दूर आगे वाली दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ भी नींबू मिल जाएगा। लेकिन वो थोड़ा दूर गया आगे, लेकिन नींबू ही नहीं मिले। अब उसने सोचा कि थोड़ी दूर सब्जी मंडी है, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा, क्योंकि नींबू के बिना सब्जी में मज़ा नहीं आएगा। तो करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब से सब्जी मंडी में पहुँचा और वहाँ से उसे नींबू मिल गया। वह बहुत खुश हुआ, चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊँगा और सब्जी में नींबू डालकर खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी को गर्म करके परोस दो। अब जब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखी गई, उसकी पत्नी उसके सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट को उठाया और दरवाजे से बाहर फेंक दिया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर फेंक दिए, इसने क्यों फेंका, ऐसा क्यों किया। उस पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल तो नहीं हो गए, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में चिंतित थे, अब जब नींबू आ गए तो उसे दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अभी चिल्ला रहे कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछी, आप किस चीज़ के लिए जीत गए, ऐसा क्या हुआ। अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से कहा कि आप भी बैठो, मैं आपको बताता हूँ। आज सुबह से मेरी जीत मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज भूख लगी। जब मैं घर आया तो तुमने बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट सब्जी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि अब इसे नींबू भी चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं मिले, तो मेरी जीत मुझे और दूर लेके गई और मैं उसके वश में भी आ गया और मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई। लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली और मैंने उठाकर उसे बाहर ही फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। क्या आपको समझ में आया कि कैसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करें। कई बार लोगों की शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाएंगे और दूसरी जगह नहीं मिलती तो वो तीसरी जगह जाते। और अक्सर युवा के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि जब वो शराब पीने के लिए बैठते हैं तब सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं, देर रात हो जाती है, वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय और पैसे और अपने काम को बर्बाद करते रहते। अगर आपने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं किया तो आप भी नींबू की खोज में सिर्फ भटकते रहेंगे और हमेशा परेशान रहेंगे। कि इसलिए अपनी इंद्रियों पर काबू पाइए और अपने जीवन को खुशी खुशी बिताइए। आशा करता हूँ कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। अगर आपको ऐसे वीडियो और देखने हैं तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप जैसे और लोग इस जैसी स्टोरी को समझ सके और अपना टाइम कुछ अच्छा सीखने में लगा सके।